कल हमने ये एक वीडियो पब्लिश करा था और इसमें हमने आपको बताया था कि कैसे राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु परिचर की जो वैकेंसी थी, इसके अंदर जो कैंडिडेट चयन हुए थे, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उनको नियुक्ति देने से बोर्ड को मना कर दिया है, उनको नियुक्ति देने से बोर्ड को रोक दिया है। इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के तरह तरह के कमेंट्स आए हैं, जिनमें बहुत सारे लोगों ने अच्छी बातें भी करी, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया। मैं उन ट्रोलर्स को एक बात बताना चाहता हूं कि वो मुझे बोल रहे हैं कि आपको सर जानकारी नहीं है पूरी, पहले जानकारी लेकर के वीडियो बनाए। तो मैं तुम सबको बता दूं कि जिस समय इस भर्ती को लेकर के रिट पिटीशन कोर्ट में दायर नहीं हुई, उससे पहले ही मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं, मैंने उनको बता दिया था कि इसके ऊपर रिट पिटीशन लगने वाली है। तो इस बात को तो लेकर के श्योर हो जाओ कि तुमसे ज्यादा जानकारी मुझे इसके बारे में है। खैर, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर आपने इसमें जो रिट पिटीशन लगी है उसका ग्राउंड आपने बताया कि इसका जो विज्ञप्ति है उसके अंदर ही मिस्टेक पाई गई है, और जो है स्केलिंग फॉर्मूले की बात इसके अंदर जो दूसरी विज्ञप्ति जारी की गई थी, जो फर्स्ट का पार्ट माना गया है, उसके अंदर बात की गई थी। हाँ, बिल्कुल की गई थी, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जो रिट पिटीशन लगी है इसके अंदर ये ग्राउंड है। इसके अंदर जो याचिका करता है उसने ये ग्राउंड रखा है, उसने ये बताया है कि आपने जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें स्केलिंग फॉर्मूले की कहीं आपने बात नहीं करी है। तो और बाद में आपने इस स्केलिंग फॉर्मूला अपना करके जो रिजल्ट जारी करा है वो उनको एक्सेप्ट नहीं है। तो स्केलिंग फॉर्मूला के बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं कि याचिकाकर्ता ने यह बात भी कही है कि स्केलिंग फॉर्मूला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद रिजेक्ट कर दिया है। स्केलिंग फॉर्मूला को सुप्रीम कोर्ट खुद इलीगल मानता है। तो आपने जो स्केलिंग फॉर्मूला कर करके जो रिजल्ट जारी करा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और अपना पक्ष रखा है जिसमें वो बोलते हैं कि आपने जो कैंडिडेट का जिनका वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है, इसमें ना तो आपने आंसर की जारी करी है, ना ही आपने उनका स्कोर कार्ड जारी करा है, और उससे पहले ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे बुला दिया। ये भी बात जो है याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में कही है। अब बहुत सारे लोग इसमें जो सिलेक्शन जिनका हुआ है ऑब्वियसली वो दुखी हुए, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये फालतू में अड़ंगा लगाने का काम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी चीजें हैं जो इरेगुलेटेड है इसमें, और जिसको लेकर के कोर्ट ने जो है याचिका स्वीकार करी है। अब आप लीगल बैकग्राउंड से नहीं है ज्यादातर लोग, तो आपको पता नहीं है। कोई भी व्यक्ति मन मुंह उठा के ऐसे ही कोर्ट में कोई याचिका दायर नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में याचिका दायर करता है तो कोर्ट पहले देखता है क्या इस याचिका में सुनने लायक कुछ है, या ये कोर्ट का टाइम खराब करेगा। अगर उस याचिका में कुछ सुनने लायक होता है तो कोर्ट इसको एंटरटेन करता है, अदरवाइज एंटरटेन नहीं करता है। तो आपको ये बात श्योर कर लेनी चाहिए कि इस याचिका में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सुनवाई की जा सकती है और जिनके ऊपर सुनवाई की जा रही है। इसी वजह से इस याचिका को स्वीकार किया गया है। बाकी तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैसला किसके पक्ष में देते हैं या किसके पक्ष में नहीं देते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप मुझे ट्रोल आप जितना चाहे करना चाहे कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कमेंट बॉक्स आपके सामने भरा पड़ा है, आप जितने चाहे कमेंट डालना चाहे डाल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही मैं किसी का कमेंट हटा रहा हूँ, आप सब अपने अपने कमेंट्स देख सकते हैं, इसमें मैंने किसी का कमेंट नहीं हटाया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो याचिका दायर की है इसमें कुछ फॉल्ट पॉइंट मिले हैं, इस वजह से ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार करी है और इसके ऊपर सुनवाई हो रही है। अगर इसमें कोई फॉल्ट पॉइंट नहीं होता तो ये ना तो याचिका स्वीकार होती, ना ही कोर्ट इसको सुनता। याचिकाकर्ता ने कुछ बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट जो है वो रखे हैं, वो आपको जान लेना जरूरी है। फिर आपको पता चलेगा कि जिन्होंने ये रिट पिटीशन लगाई है क्या वो सही है या गलत है। देखो, याचिकाकर्ता ने एक बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट इसमें रखा था। उन्होंने कहा था कि ये लोग जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है यही गलत है। इसके अंदर जो है आपको नॉर्मलाइजेशन अपनाने की बजाय आपको जो है इक्वल परसेंटाइज की जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाना चाहिए था। जिसमें नॉर्मलाइजेशन में उन्होंने कहा था कि कुछ शिफ्ट के जो अभ्यर्थी है उनको 20 से 25 अंक तक बढ़ा दिए, जबकि अन्य शिफ्ट के जो अभ्यर्थी उसमें 10 से 20 अंक उनके जो है घटा दिए हैं। तो इसका भी बोर्ड से जो है जवाब मांगा जाएगा, पूछा जाएगा आखिर क्या वजह थी जो आपने कुछ शिफ्ट के अभ्यर्थियों को 10 से 20 अंक जो है आपने घटा दिए और कुछ के बढ़ा दिए, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस वजह से भी नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर सवाल उठता है। दूसरा, इन्होंने एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी रखा था कि जो बहुत सारे शिफ्ट में ये एग्जाम आयोजित हुआ था, इसमें एक जो शिफ्ट थी जिसमें 100 से 99 उम्मीदवार केवल छठी जो शिफ्ट थी उसी के हैं। आखिर क्या रीजन है कि छठी शिफ्ट के अभ्यर्थी जो है वो सबसे ज्यादा जिनका सिलेक्शन हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, यह भी याचिकाकर्ता ने एक सवाल उठाया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो इन्होंने 1.25% अभ्यर्थी है उनको जो बुलाया है वो आखिर क्यों बुलाया है, इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी उनका नुकसान भी हुआ है।
तो बहुत सी चीजें हैं जिनके ऊपर कोर्ट कंसिडर करेगा, और अगर कोर्ट को लगेगा कि भाई इसमें कुछ दिक्कतें हैं तो फिर रिवाइज रिजल्ट के रूप में आपको वापस रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और जो या मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक सुझाव ये भी है, आपके अपने पॉइंट्स होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने पॉइंट रखिए, आप अपने पॉइंट रखेंगे तो आपका पक्ष का जो वकील है वो आपको जो है अच्छे से डिफेंड कर पाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ कमेंट में आकर के ज्ञान पे लोगे, जानकारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीजें करोगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपकी हेल्प कर सकती है तो नो डाउट आप अपने वकील को बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को बताइए, उससे आपकी हेल्प मिलेगी। ऐसा ही ठीक एक बार जो लोअर डिवीजन कलर का एग्जाम हुआ था उसने हमने ही रिट पिटिशन उसमें लगाई थी, और बहुत सारे कैंडिडेट जिनके साथ गलत हुआ उनको लेकर के हमने ही वीडियो बनाए थे, हमने ही सारी चीजें करके उन कैंडिडेट को न्याय भी दिलवाया था। तो आप मुझे ये मत बताइए कि आप आरक्षण से वकील बने हैं। आरक्षण से वकील मैं नहीं बना हूं, ना ही आरक्षण से वकील बनते हैं, शायद ये आपको पता नहीं है। और रही बात, एक भाई ने कहा कि 4th ग्रेड का आपको फॉर्म भर देना चाहिए, बिल्कुल भरूंगा भैया, बस आप मुझे 1 लाख की सैलरी 4th ग्रेड में दिलवा दो, मैं ये सब ताम झाम छोड़ करके 4th ग्रेड का फॉर्म भी भर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो चाहिए, आप कोर्ट की हियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो है इस केस का आगे प्रोग्रेस क्या है वो जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।